था। अली को मिट्टी में खेलना और गड्ढे बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे हाथ धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी खेल कर आता, वो सीधा घर के अंदर भाग जाता। अली का कमरा भी बहुत बिखरा रहता था। खिलौने फर्श पर यहाँ वहाँ पड़े होते और उसके गंदे मौजे कुर्सी के नीचे छुपे होते थे। अली कहता, कमरा साफ करने में बहुत वक्त जाया होता है, मैं तो बस खेलूंगा। एक दिन अली बाहर से खेल कर आया और हाथ धोए बगैर ही मेज पर रखा हुआ सुर्ख सेब खाने लगा। अम्मी ने उसे आवाज दी, अली पहले हाथ धो लो, लेकिन अली ने जल्दी में पूरा सेब खत्म कर लिया। इसी रात अली के पीठ में जोर का दर्द होने लगा। इसे बुखार भी हो गया और वो बिस्तर से न उठ सका। अली बहुत उदास था क्योंकि वो अब खेल नहीं सकता था। इसकी अम्मी आमना उसके सर पर ठंडी पट्टियां रख रही थीं। अम्मी ने प्यार से समझाया, बेटा जब हम हाथ नहीं धोते तो छोटे छोटे जरासीम हमारे हाथों से खाने में और फिर पीठ में चले जाते हैं। यही जरासीम हमें बीमार करते हैं। अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही वो थोड़ा बेहतर हुआ, उसने सबसे पहले बाथरूम जाकर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए। इसने देखा कि जाग के साथ सारी गंदगी बह गई। अब अली ने अपना कमरा भी साफ करना शुरू कर दिया। इसने सारे खिलौने समेटकर एक बड़ी टोकरी में रख दिए और अपनी किताबें अलमारी में सजा दी। अब उसका कमरा चमक रहा था। अली अब रोजाना नहाता और साफ सुथरे कपड़े पहनता। वो पहले से ज्यादा तरोताजा और खुश नजर आने लगा। इसकी रंगत निखर गई थी और वो बहुत फिरतीला हो गया था। जब अली स्कूल गया तो उसकी टीचर मिस ज़ैनब उसकी सफाई और चमकती वर्दी देखकर बहुत खुश हुए। इन्होंने पूरी क्लास के सामने अली की तारीफ की और इसे एक चमकता हुआ सुनहरा सितारा दिया। अली ने अपने दोस्तों को बताया कि सफाई निस्फ ईमान है और तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। अब अली एक साफ सुथरा और सेहतमंद बच्चा बन गया था।